सभी को नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपका एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपका पी पोल ध्रुव को बता रहा है, एफ आपका फोकस बिंदु को बता रहा है, सी वक्रता केंद्र को बता रहा है। और यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट लिया है जिसको अपन ने अनंत माना है। अनंत का मतलब ये आपके मिरर से बहुत दूरी पर है। अब देखो, सबसे पहले अपन इसमें दिखाएंगे बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति के लिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6। ये आपकी किसकी स्थिति है? बिंब की स्थिति। पढ़ेंगे कैसे इसको? जैसे एक नंबर कहाँ पे है? इसका मतलब बिंब आपका अनंत पे है। 2 का मतलब बिंब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। 3 का मतलब बिंब आपका वक्रता केंद्र पर है। 4 का मतलब आपका बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। 5 का मतलब आपका बिंब फोकस बिंदु पे है। और 6 का मतलब आपका बिंब फोकस और ध्रुव के बीच में है। अब एग्जाम में पूछी जाती है कि इन यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे या बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब के लिए देखो, आप कहाँ से शुरू करना है? आपको यहाँ से शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अपनी काउंटिंग चलेगी। इसका मतलब क्या होगा? अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो आपका बिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा वक्रता केंद्र पे तो आपका प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो बिंब बनेगा आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अगर आपका बिंब होगा फोकस पे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। अगर आपका बिंब होगा फोकस और पोल के बीच तो आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सारी लोकेशन अपन ने सारी पोजीशन निकाली। अब बात आती है कि सर हमसे पोजीशन ही थोड़ी पूछते हैं, हमसे तो ये भी पूछा जाता है कि इमेज आपका वास्तविक होगा कि आभासी। तो इसके लिए सिंपल आपको ध्यान रखना है, ये जितनी भी लोकेशन आप देख रहे हो 1 से लेकर 5 तक, ये सारी कैसी हैं? वास्तविक। मतलब यहाँ पे आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली लोकेशन 6 नंबर वाली कैसे बनेगी? 6 नंबर पे बनेगा आपका आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। ये कंफ्यूजन भी दूर। अब बात आती है कि सर आपका बेसिकली अब बात आती है कि सर प्रतिबिंब हमसे तो ये भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो उसके लिए सिंपल आपको याद रखना है, देखो शुरू वाली ये वाली 2 लोकेशन, यहाँ पे जो ये 2 लोकेशन देख रहा है आप देख पा रहे हो 1 और 2, इनमें तो आपका प्रतिबिंब बनेगा छोटा। इनमें बनेगा छोटा। और 3 पे बनेगा बराबर। मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी तो बराबर बनेगा। उसके बाद 4, 5, 6 इसमें हमेशा कैसा बनेगा? बड़ा। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। देखो, 1, 2 पे छोटा, 3 पे बराबर और 4, 5 पे बड़ा। और 6 पे भी आपका कैसा बनेगा? बड़ा। 6 पे हमेशा याद रखना है आभासी, सीधा और बड़ा। तो देखो, हमने सारी लोकेशन के लिए इमेज की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। इसके लिए देखो, आपको इतनी बड़ी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। इस टेबल से छुटकारा पाने के लिए अपने क्या सीख लिया? ऊपर शॉर्ट में ही सीख लिया है। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से साइंस सीखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।